और जो बच्चे खुदे गुंडे हैं ना, जो यूपी के अंदर के बच्चे गुंडे हैं ना, वो भी साफ हो जाएंगे। थोड़ी देर में बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपके हिसाब से संविधान और लॉ ऑर्डर खराब हुआ ना? हाँ है ना? हाँ है ना? हाँ बोलो आराम से। तो पालघर का साधु का साथ क्या हुआ? वो क्यों नहीं बोला तुम? अब हाँ है ना बोलो। रुको बोलो, चिल्लाओ नहीं मेरे पे। नहीं बोलेगा। चिल्लाओ नहीं, चिल्लाओ नहीं। हाँ यहाँ बोलो। चिल्लाओ नहीं मेरी बात सुनो। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का तो पैसा ही नहीं दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पैसा ही नहीं दिया है। कितना लोग को देखो यूट्यूब में पता चल जाएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? हमें 5 दिए थे, 3 दिन रहे थे, 25 लोग गए थे, 15 रुपए दिए थे, 25 लोग गए थे, 5 दिए सबको। केजरीवाल 5 साल और दिल्ली में रह गया ना, तो दिल्ली को बेच देगा वो। कॉलेज की डिग्री बाजार में आकर बेकार हो जाती है। बाजार में अनुभव चलता है। कोई भी सरकार आ जाओ, हम लोग का देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखज नौकरी, भीख गवार। जो निखज लोग होते हैं ना, वो नौकरी के पीछे भागते हैं। बात बोले, जब भी डिबेट करते हो ना, इतना टाइम नहीं मिलता है। पट करके निकल जाता है सब, जल्दी बोलना पड़ता है। अरे एक सेकंड बेटा, एक काम करो, आप अपने एक वीडियो बना दो, हम लोग को भेज दो, हम लोग रिप्लाई दे देंगे। वंदे भारत मोदी जी के नेतृत्व फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी और आर्मी में चौथा नंबर। फेल हो गया सब, फेल। वंदे भारत फेल, एक्सप्रेसवे फेल, मंदिरों का निर्माण फेल, G20 फेल। भाई साहब की आंखों से देखोगे तो ये दुनिया भी फेल है। जिनको मोदी नहीं पसंद वो नहीं पसंद, उनको चाहे सोने की खान पे बिठा दो, ठीक है। उनको जिनको मोदी की बुराइयां दिखनी है वो बुराइयां ही देखेंगे, अच्छाई उनको नजर ही नहीं आएगी। ये भाई उनकी मोदी जी की एक अच्छाई नहीं बोल सकते। बीजेपी में काम ये हुआ है कि जब से योगी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए हैं, इस देश में जहाँ पे टोपी वाला मिल गया, गोली वाला मतलब गोल टोपी वाला, वो उसको आतंकवादी है। अगर सदरी वाला मिल गया, वो जो क्या कहते हैं पंजाब से है, सरदार है, तो खालिस्तानी है। नीली गमछी वाला है तो अफगानिस्तानी है। इस तरह से मर्डर किया गया है। जिस तरीके से अभी कर्नाटक इलेक्शंस में बयानबाजी की गई है, इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर जिस तरीके से मोदी चोर को लेकर बोला था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का तो पैसा ही नहीं दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का पैसा ही नहीं दिया है। कितना लोग को देखो यूट्यूब में पता चल जाएगा। क्यों नहीं बोलेंगे? हमें 5 दिए थे, 3 दिन रहे थे, 25 लोग गए थे, 15 रुपए दिए थे, 25 लोग गए थे, 5 दिए सबको। उसके एजेंट दिए थे, एजेंट ने। अच्छा, मतलब ये जो लोग गए थे शामिल होने के लिए यात्रा में, ये भाड़े पे बुलाए गए? हम खुद गए थे, 5 रुपए झाड़ी पे, एजेंट ने पैसे दिए थे। और क्या 25 रुपए मिलेंगे? कोई दे 5 रुपए दे, हम तो चले जाएंगे। वोट बीजेपी को देते हैं। केजरीवाल 5 साल और दिल्ली में रह गया ना, तो दिल्ली को बेच देगा वो। आपने बोला ना मेरे को कि उसने 500 रुपए इन्होंने बोला कि मुझे रैली में जाने के लिए दिया था। मैं आपको गारंटी के साथ, ऐसी कौन सी रैली है जिसमें जाने के पैसे नहीं मिलते? ठीक है, जाने के पैसे मिलते हैं, डजंट मैटर। अगर तुम्हें वो प्रतिनिधि सही लगता है तो तुम उसे वोट दो। अगर तुम्हें प्रतिनिधि नहीं सही लगता है तो मेरे को भी पैसे की नीड है। यहाँ पे ऐसा कौन सा बंदा है जिसको पैसे की नीड नहीं है? सिंगल 1% भी ऐसा नहीं होगा जिसको पैसे की नीड नहीं होगी। अगर पैसे के बेस, क्योंकि हमारे देश में पैसा सबसे बड़ी चीज है, वो भी इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जितनी ज्यादा बेरोजगारी है। किसी रैली में जाने के लिए या किसी को वोट देने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहीं बेरोजगारी नहीं है। मेरी तो बेरोजगार रहना, काम नहीं करना, उसके लिए बेरोजगारी है। क्वालिफिकेशन आपकी कुछ भी है, एक सेकेंड, कॉलेज की डिग्री बाजार में आकर बेकार हो जाती है। बाजार में अनुभव चलता है। जैसे लोग अगर 4 भी हो जाए ना तो कॉलेज पढ़ाई लिखाई छुड़वा के उसे अनुभव ही करवाते रहे। अरे यार, क्या मेंटलिटी है यार आप लोगों। पढ़ाई होती है ज्ञान अर्जित करने के लिए, नौकरी पाने के लिए नहीं। नौकरी अपनी मेहनत और अपनी लगन और अपने अनुभव से मिलती है। अगर यही बात होती ना तो हमारे देश में टैलेंट की कदर होती। कोई भी सरकार आ जाओ, हम लोग का देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि कोई कुछ। मैं बेटा 1973 में बीए किया मैंने, एक मिनट, बीए किया मैंने 1973 में, समझ रहे हो आप। मैं एक दिन भी नौकरी के लिए नहीं भागा, मैं भी नहीं भागा, एक दिन भी नौकरी के लिए नहीं भागा। जबकि मैं चाहता अगर तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में नौकरी मिल रही थी, नहीं की। क्योंकि मैं एक बात समझता हूँ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखज नौकरी, भीख गवार।
जो निखित लोग होते हैं ना वो नौकरी के पीछे भागते हैं। हाँ, तो आप घर कैसे चलाएंगे? मैं अपना काम करके घर चला रहा हूँ भाई। वही ना, तो हर किसी को ये चीज कह रही है रोजगार नहीं मिल रहा है वो। रोजगार बहुत हैं। आज आप आदमी काम के लिए ढूंढने निकलो, आपको आदमी नहीं मिलेंगे। आप अब मेरी आदमी नहीं मिल रहे। ये कह रहे काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे। मैं कह रही हूँ, इन्होंने बोला कि आप पढ़ो लिखो, आपका जो टैलेंट है ना वो आपको नौकरी, आप उसके बलबूते पे आओ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमारे देश के, जापान क्या है, जापान एक छोटा सा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट लोग, जापान किस चीज से फेमस है? अपने नए नए आविष्कार से, आई एम राइट। और वो आविष्कार ऑलमोस्ट अगर 90% लोग हैं ना, जिसमें से 60% लोग इंडियन होते हैं। इट मींस इंडियन वहाँ जापान जा क्यों रहे हैं आविष्कार करने? एक बता रहा हूँ आपको। अगर अभी मेरी बात क्लियर नहीं, अगर Realized है, इंडिया का लोग में चोरी भरा हुआ है, समझ में नहीं आता है क्या? चोरी भी भरी क्यों? हम एक सेकंड, हम संभालने निकला है क्या? अरे मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट बेटा, अगर हम एक सेकंड बेटा मेरी सुन लो। अब 1942 में और 1945 में जापान पे एटम बम गिरे, आपको मालूम है? वहाँ की जनता कैसे आगे बढ़ी? अपने आत्म बल पे, अपने देश के स्वाभिमान पे। यहाँ पे देश में कौन सा स्वाभिमान है किसके अंदर? वही तो मैं हाँ, कह रही हूँ, स्वाभिमान कैसे वहाँ की, पता है किसी भी देश को, अगर मैं घर का मुख्य हूँ और मैं अपने घर में एक, मेरे फैमिली में 7 मेंबर है, जिसमें से मैं अगर बड़ी हूँ, मैं फादर हूँ, मैं मदर हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को सोचूंगी अब एकजुट करने के लिए, और हम फैमिली एक साथ रहेंगे। तो उसके लिए बच्चे तो बचपन से एकजुट नहीं होंगे, वो क्या कहेंगे, मैं खेलने जाऊंगा, आई एम राइट। वो खेलेंगे कूदेंगे, वो गलत रास्ते पे भी जाएंगे, लेकिन वो सही रास्ते पे लाने का काम किसका होता है? फैमिली के बड़े मेंबर का, जो बिगेस्ट मेंबर होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो देश का मेंबर है या जो भी सरकार है, उनको होना चाहिए कि हमें अपने सदस्य को, हमें अपने परिवार को कैसे एकजुट करना है, उनके अच्छाई क्या है, उनकी बुराई। एक सेकंड सर, बीच में नहीं, एकजुटता की बात की आपने। हाँ जी, एक सेकंड, नहीं, अभी मेरी नहीं, आप मेरी हर बात का बीच में अगर जब फैमिली एक साथ, क्यों नहीं? आप मुझे ये बताइए, मेरी बात आपको, आप लोग पता है क्या करते हैं? ऊपर की एक हेडिंग होती है कि इसने एक बात बोले, जब भी डिबेट करते हो ना, इतना टाइम नहीं मिलता है, पट 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 करके निकल जाता है साहब, जल्दी बोलना पड़ता है। अरे वो तो गलत बात। अगर एक काम करो, आप अपना एक वीडियो बना दो, हम लोग को भेज दो, हम लोग रिप्लाई दे देंगे। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, अपने अंदर की और सबके अंदर की और मेरे अंदर की बात को समझना। सरकार चाहे कोई भी रही है, हमारे को स्वाभिमानी होने ही नहीं दिया गया। हमें तेलुगु, तमिल, कर्नाटकी, यूपी, बिहारी, पंजाबी, हरियाणवी ये बना के रखा गया। भारतीय होने ही नहीं दिया गया। हमारे अंदर समाज पैदा, एक मिनट अब पूरी सुन लेना, पूरी सुन लीजिए पूरी, ठीक है? हमारे को भारतीय होने ही नहीं दिया गया, हमें बांट के रखा गया। इसलिए हमारे अंदर स्वाभिमान की कमी है, और वो स्वाभिमान हम अपने अब पैदा कर रहे हैं। और वो आने के बाद मोदी जी ने आके वो स्वाभिमान जगाने की कोशिश की है, काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है अंकल, आप जवाब देंगे? एक ही क्वेश्चन है, हाँ छोटा ही सा क्वेश्चन है। आप बीजेपी को वोट करेंगे, मुझे उनके 5 काम ऐसे गिनवा दे जिसके बेस पे वोट करेंगे। एक मिनट बेटा, और उसमें से 3 काम छोड़ देना। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। 3 चीज को छोड़ के, एक हिंदू मुस्लिम, एक पाकिस्तान, एक सेकंड, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम एंड ये जो हमारे जो बीजेपी सरकार है ना, इन्होंने घर घर जाके जो राशन दिया, उसको छोड़ के 5 चीजों पे मुझे बता दीजिए। एक मिनट आपने मेरे से पूछा ना, मैं आपको 5 काम गिनवा देता हूँ। 3 काम तो आपने गिनवा के अपना आपने छोड़, भाई 3 काम आपने गिनवा के अपना आप छोड़ ये दिए। देखिए, ये मेरे को बोल क्या अरे ना, ये कर लो पहले। 3 काम आपने छोड़ दिए, जो आपने गिने वो छोड़ दिए, मैंने छोड़ दिए। अरे वो छोड़ दिए, अरे मैं बता रहा हूँ छोड़ दिए। नंबर 1 क्या काम हुआ है, बता रहा हूँ, सुनिए बीजेपी में काम क्या हुआ है। बीजेपी में काम ये हुआ है कि जब से योगी जी आए हैं, जब से मोदी जी आए हैं, इस देश में जहाँ पे टोपी वाला मिल गया, गोली वाला, मतलब गोल टोपी वाला, वो उसको आतंकवादी है। अगर सदरी वाला मिल गया, वो जो क्या कहते हैं पंजाब से है, सरदार है, तो खालिस्तानी है। नीली गमछी वाला है तो अफगानिस्तानी है। इस तरह से मर्डर किया गया है। आज आप देख लीजिए, पुलिस की अभिरक्षा में एक सांसद को, जिसके ऊपर अपराध था, उसको पुलिस के मतलब अभिरक्षा में दिन दहाड़े, मतलब उस रात को गोली मार दी जाती है, वो भी कब 3 गुंडों के साथ। और वहाँ पे पुलिस कैसे खेल खेल रही है, ऐसे देखने भाई, एक मिनट रुक जाओ यार। और उसके साथ गुंडा किसने बताया? अभी एक गुंडा को रिहा किया जा रहा, सुनो मेरी बात सुनो यार, अभी एक गुंडा को रिहा किया जा रहा, सुनो।
कोई गुंडा नहीं। अभी गुंडा बता रहा हूँ, गुंडा कौन है इस देश में? गुंडा कौन है? गुंडा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर केस था पहली बार। माफिया कोई नहीं है, माफिया नहीं। मसीहा को माफिया मसीहा को माफिया पर है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनो, मैं बता रहा हूँ, सुनो। नहीं मैं मुझे बता दीजिए। और देखिए ऐसे संबित बात पर यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे संबित बात मैं बता देता हूँ, इस बात को ध्यान से रख लीजिए। इस देश में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें योगी जी बनते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के केस हैं और केस को उसने वापस ले लिया। ये योगी जी की बात सुनिए, उन्होंने अपने ऊपर जितने आरोप लगाए थे सब वापस कर दिया। योगी जी ही थे जो विधानसभा में रो रहे थे कि मेरे साथ शासन और प्रशासन के लोग मैं क्या कहते जाति और देख के शासन पर मेरे सशक्ति ऊपर कर रहे हैं, इस तरह से वो रोते हुए रो रहे थे। एक सांसद को, एक विधायक को और एक एमएलए को विधानसभा में रोना होता है, वो रोए थे क्यों? या तो इसमें वो गलत है? क्या उनके ऊपर अपराध नहीं है? इस देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, अमित शाह के ऊपर क्या केस था? तड़ीपार था, तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है, तो क्या तुम उसको गोली मार दोगे? एक गोली नहीं चलेगा। देश मेरी बात सुनिए, ये देश है, यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का देश है। यहाँ पे इन लोगों ने प्राणों की बलि दी ताकि इस देश की जनता अमन शांति से जी सके। ये नहीं कि यहाँ पे गोली के बदले गोली है। मैं एक बात, आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ अनपढ़ आदमी है और अनपढ़ आदमी के सामने अगर एक थप्पड़ मारोगे तो पलट के थप्पड़ मारेगा। पढ़े लिखे व्यक्ति के पास अगर एक थप्पड़ मारोगे तो आपको मारेगा नहीं, तुरंत कोर्ट में जाएगा और दिखाएगा कि औकात क्या होती है। योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं ना जी, वो प्रधानमंत्री बनेगा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। अति को मत गुंडा है नहीं, इसको तड़ीपार क्या है? आपके ही गृह मंत्री क्या है? तड़ीपार नहीं है। रुको, अरे रुको, आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ? बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं। हाँ या ना? हाँ या ना? दुनिया के सामने पहला ऐसा भारत, अरे रो ना, हाँ या ना? पूरे देश भर में। और अतीक जैसे गुंडों को मरना ही चाहिए, मरना ही हो रहा है। और जो बच्चे खुचे गुंडे हैं ना, जो यूपी के अंदर के बच्चे गुंडे हैं ना, वो भी साफ हो जाएंगे। में बोलने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपके हिसाब से संविधान और लॉ ऑर्डर खराब हुआ ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बोलो आराम से। तो पालघर का साधु का साथ क्या हुआ? वो क्यों नहीं बोला तुम? अब हाँ या ना बोलो। रुको, बोलो। चिल्लाओ नहीं मेरे पे। नहीं बोलेगा। चिल्लाओ नहीं। हाँ या ना बोलो। मेरी बात सुनो। चिल्लाओ नहीं मेरी बात सुनो। जवाब देता हूँ। पालघर के जो गुंडे, पालघर के साथियों को जो मारा गया था वो किसके शासन में? हिंदू शिवसेना के जो वहाँ पे सरकार थी, उससे पूछो ना, हमसे क्या पूछ रहे हो? सरकार से पूछो ना, हम सरकार है क्या? हम सरकार है? अरे हिंदू क्या, कोई भी सरकार हो, पूछो ना। सरकार हूँ क्या मैं? गलत सरकार हूँ मैं? सरकार से पूछ रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी हमारे सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मेरी बात सुनो। एक विधायक मरा था, तब कहाँ थे आप? मैंने बोला था। कश्मीर पंडित के साथ क्या हुआ? कश्मीर पंडित के साथ बंद कर दो। इसमें था, मैं दिल्ली में था और हर बार जहाँ होता है इनकलाबी लोग हैं ना, वो उसको मारा गया। हम बोलते हैं हम लोग मर्डर के बदले मदद नहीं करते हैं। मर्डर के बदले मदद, इस देश में कानून है। मोदी आएगा। योगी है। योगी चिल्ला लो, आएगा मोदी। कैसे आएगा? ईवीएम से आएगा। चलो ईवीएम से आएगा ना। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस देश में हमारा भी उतना अधिकार है। इस लाल किले के प्राचीर से बगल में लाल किला किसका? लाल किला मोदी आएगा। उन्होंने बनाया। तो भी देखते तुम आतंकवादी बताते हो। आएगा लाल किला मैम इन्होंने भी इनका भी यही चलेगा गुंडों को खत्म करने के लिए। राज नहीं चलेगा, गुंडों का राज नहीं चलेगा। गुंडे सब जेल में होंगे। योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो केस लगा है उसको वापस कौन लेगा? जवाब कौन देगा? जवाब देने के जो तड़ीपार के ऊपर केस था उसको जवाब कौन देगा? पूरा उत्तर प्रदेश का बदमाशी खत्म कर दी होगी ना। जितने केस लगाए सही थे क्या? कोई नहीं। योगी के मतलब ढोंगी के मतलब घंटा बजाना, उसका घंटा बजाने का है। आज मालूम सारी महिला मेरी रात में। ऐसे लोग हमें देश में मिलते रहेंगे, हमें इन्हें देखिए, ऐसे लोग हमें देश में मिलते रहेंगे, हमें इन्हें इग्नोर करना है। महिलाओं देखो दिल्ली में क्या सिस्टम है, वो पता। बच्चे खुचे है ना, जो उत्तर प्रदेश में भी बच्चे खुचे है ना, वो योगी सफाया कर देंगे।
सफाई वाला क्या हो? मेरी बात सुनो, ये सारे लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं। अरे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा यार, उसका ये रिप्लाई कर दो। अगर आपको लगता है मोदी जी आएंगे तो यार उसका मुझे 5 काम गिनवा दो। 3 काम छोड़ के, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान और फिर कश्मीरी मुद्दा छोड़ के। मांगो जवाब, ये जवाब देंगे। देखो बोलने देगा। 5 बात तो नहीं, 2 बात बोल देगा। नहीं, हमको 2 पता है, क्या करेगा। वंदे भारत मोदी जी के नेतृत्व में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और आर्मी में 4था नंबर। फेल हो गया, सब फेल। हाँ, फेल। उसी में वंदे भारत वंदे भारत फेल, एक्सप्रेसवे फेल, मंदिरों का निर्माण फेल, G20 फेल। भाई साहब की आंखों से देखोगे तो ये दुनिया भी फेल है। हम बता रहे हैं, सुनो। मेरे आज तक क्यों नहीं मिली? आज तक क्यों नहीं मिली? आज तक बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। आप 1 मिनट रुकिए, आप बताइए। G20 की अध्यक्षता आज तक भारत को, और पिछली बार जब हमने देखा था तो मनमोहन सिंह जी ऐसे पीछे खड़े थे। आज वर्ल्ड के जिस भी कंट्री में मोदी जी जाते हैं तो आगे क्यों खड़े पाए जाते हैं? जीडीपी कहाँ है हमारी? ये देश की किसको जीडीपी क्या है? किसको ब्लेम कर रहे हैं? देश की एक सेकंड, जीडीपी ये क्या है? blame- कोई पता नहीं। एक देश की सेकंड, जीडीपी बता दीजिए, इनको पता नहीं दीजिए। इन्होंने ब्लेम किसको भी कर, ये ब्लेम किसको कर रहे? मनमोहन सिंह के, जिन्होंने आजादी में इतना बड़ा सपोर्ट किया। अगर वो ना होते तो हमारी आर्थिक जी जब बॉर्डर पे गोली चलाने के लिए गया था क्या जम्मू कश्मीर, तो उन्हीं मनमोहन सिंह जी ने मेरे ख्याल से यासिन मलिक जो कश्मीर का था उनका सम्मान भी करते दिख रहे थे। तो क्या ये उनको शोभा देता था? अगर कांग्रेस के प्रभाव आसाराम को जानते हैं? आसाराम के बाद जाके ऐसे करते थे। अरे बाबा आसाराम है ना, राम रहीम आसाराम। और सुनो सारी बात सुनो। आप एक बेटी हो ना, थोड़ा सा इन बेटियों को आप दिखाइए फोटो। बेटी है ना, इस देश का नाम गौरव करने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें, इस देश की महान, मतलब जिसने अपने बल पे पूरे देश का नाम रोशन किया। वो जाके एक बलात्कारी के खिलाफ वो कर रही है जंतर मंतर पे। जाके देखिए उनकी आंखों में क्या है, उनके दिल पे क्या है। देखो बात यह है ना, योगी मोदी की बात नहीं है। बात यह है कि हक की बात कौन करेगा? जो हक की बात करेगा उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। भैया एक मिनट सुन लो, हमारा है, सुन लो। हमारा भतीजा गया देखने के लिए, मर्डर हो गया। जरा सुन लो, मर्डर हो गया, बेचारे गुनाह में उसको जेल में डाल दिया। 3 महीने तक जेल में रहा, बेसाजी का है, गुनाह में डाल दिया। उसका क्या करोगे? ये शराबी के साथ बैठ के एक व्यक्ति दूध का गिलास पी रहा है और वो उठाया जाता है तो ये कहेंगे भैया जी सबको जेल में डाल दिया, किसने कहा है? ऐसी बेईमान सरकारों के साथ बैठ के काम करो। मनमोहन सिंह जी को क्या नहीं पता था यासिन मलिक कौन है? आप इसका आंसर दे दो, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। छोड़ा, इनका अभी मैडम ने मेरे को बोला मनमोहन सिंह जी की क्या बात करें, तो मनमोहन की बात क्यों कर रहे हो यार? मोदी की बात करना। मोदी जी के काम आपको दिखेंगे ही नहीं। 3 बात में बस मोदी जी के 3 जवाब दे दीजिए। हमारे देश में 3 बेटियां हैं। नहीं, हमारे देश में जो बेटियों के साथ हो रहा है, बिल्किस बानो इस देश की बेटी थी। बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची के साथ, अरे यार रुको यार, बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी के साथ कुकर्म होता है। उनके बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, फूल मालों के साथ उनका स्वागत किया जाता है। ये बीजेपी की सरकार में होता है। देश की जीडीपी सबसे ज्यादा कम गिरती है, ये बीजेपी की सरकार में होता है। जिसे देश की बेटियां रोड पे अपने उसके लिए, अधिकार के लिए रो रही हैं, देश की बेटियां मोदी सरकार में होता है। क्या नहीं हो रहा मोदी की सरकार में यार? एक ही क्वेश्चन है मैम कि अगर आप लोग ये क्या बोलते हैं, राजनेता, नेता, पेता, इन सब को बात हटा के आप ये क्यों नहीं दिखाते देश में अचीवमेंट क्या होनी चाहिए? देश के अचीवमेंट के लिए, देश के प्रोग्रेस के लिए, देश के हित के लिए बात क्यों नहीं की जाती है? जवाब नहीं होगा भाई साहब को। जो नीतीश कुमार ने आनंद मोहन को छोड़ा, उसका जवाब भाई साहब को नहीं होगा। और कश्मीर की एक छोटी सी बिटिया ने गुहार लगाई थी कि मेरे स्कूल की रिपेयरिंग कराओ, बढ़िया करो। मोदी जी ने वो कार्य शुरू करवाया, वो भी इन भाई को नहीं अच्छा लगा। क्योंकि जिनको मोदी नहीं पसंद वो नहीं पसंद, उनको चाहे सोने की खान पे बिठा दो, ठीक है। उनको जिनको मोदी की बुराइयां दिखनी है वो बुराइयां ही देखेंगे, अच्छाई उनको नजर ही नहीं आएगी। ये भाई उनकी मोदी जी की एक अच्छाई नहीं बोल सकते। मेरा हिंदू राम मंदिर बन रहा है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, भाई ने उनकी अच्छाई नहीं देखी। की स्कूल है जिसमें मोदी जी ने काम किया, बाकी सारे स्कूलों को छोड़ दो। एक तरह से 15 लाख रुपए मतलब मैं बात
कर रहा हूँ गुहार की, अच्छे दिन वाले एक थे, बच्चे वही की मोदी जी ने कामना की, सिखाया। और ये मैडम कह रही है एक ही स्कूल है, मेरे भाई- एक ही मेरे उनका भाई, मौका आ रहा है ना, मोदी जी ने करेंगे कैसे ना। बताया था? आज टूरिज्म आ गया कश्मीर में, मोदी जी की बदौलत आया, ये मानते हो? अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी ने बताया था। कश्मीर में जो सिर्फ टूरिज्म उसी आया, तरह से मोदी जी कागजों की में काम बदौलत किया। आया, मानते हो? कह रही हूँ किस चीज़ का? कि क्या मोदी जी की बदौलत है? लोग जो जा रहे हैं टूरिज्म के लिए उसको क्या कहेंगे, वो क्या अपने देश में झंडा गाड़ दे कि हमारे देश में देखो इंडिया से लोग आ रहे हैं टूरिज्म, घूमने की जगह है, कोई भी आ सकता है। वहाँ तो जा ही सकता था बंदा, पैसा खर्च करके फॉरेन जाए, लेकिन कश्मीर के अंदर डर था कहाँ से गोली पड़ेगी पता नहीं चलना। बताइए गलत हो तो क्यों नहीं जाते थे टूरिज्म? क्या सारी दुनिया डरी हुई थी? तो देखिए इस दौरान इलेक्शन को लेकर क्या कुछ माहौल था ये आपने देखा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।